इन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या कुलदीप सेंगर ने बेटी का बलात्कार नहीं किया? मेरे भारत की बेटी का। क्या चिन्मयानंद को इन्होंने पार्टी से निकाल दिया? जब कश्मीर में एक बेटी का रेप होता तो इनकी पार्टी के लोग जश्न मनाते हैं। फिर इन्होंने कहा कि नया न्यू इंडिया बनाएंगे। क्या न्यू इंडिया गोडसे की विचारधारा पे होगा? तो हम उस न्यू इंडिया को नहीं मानते। हमें ओल्ड इंडिया चाहिए, जहां गांधी की विचारधारा हो, जहां बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा हो, जहां न्याय की विचारधारा हो। किसान आत्मनिर्भर है, देश का मजदूर चट्टाने काट करके हिमालय में से नदी निकाल देता है। ये भारत के मजदूर की आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता वो है जब इनका प्रवक्ता संबित पात्रा आत्मनिर्भरता पे ट्वीट करता है तो उसके हाथ में अमेरिकी कंपनी आईफोन का मोबाइल होता है, उसके पास घड़ी बाहर की कंपनी की होती है। प्रधानमंत्री जी चश्मा दूसरे देशों की कंपनी का पहनते हैं, गाड़ी विदेशी कंपनी के इस्तेमाल करते हैं, महिंद्रा की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते प्रधानमंत्री। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सदाब चौहान जी। लगातार आप इन्हें सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, बड़े चैनलों में देखते रहते हैं। हर बार जब भी कोई डिबेट टीवी शो में होता है उसमें लगातार जाते रहे हैं और जो भी देश हित के लिए जितना हो सकता है लगातार लड़ते रहते हैं सदाब चौहान जी। आज हमने सोचा कि DS4 न्यूज में आज इनसे थोड़ा वार्तालाप किया जाए, जो देश दुनिया में मुद्दे हैं उसको लेकर के, जो सच्चाई है देश के सामने आना चाहिए। इसलिए हमने इनसे आज सोचा कि चर्चा का एक विषय बनाया जाए। सदाब चौहान जी नमस्कार, आपका DS4 न्यूज में एक बार स्वागत है। जी बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आपने देश की जनता तक सच जानने का अवसर प्राप्त हमको दिया कि जिससे कि हम लोग सच्चाई जनता तक पहुंचा सकें। मैं DS4 न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूं। सदाब चौहान जी, एक सवाल है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों ही देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने की कोशिश कर रही हैं और योजना काफी सारी ला रही है आत्मनिर्भर बनाने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि काफी जगहों पे ऐसा देखा गया है कि नौकरियां छीन रही है, काफी सारे एम्प्लॉय हैं जिनकी नौकरियां हाथ से चली गई हैं। तो मतलब किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया कर रही है सरकार, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि भारत का मजदूर हमेशा आत्मनिर्भर रहा है। भारत का किसान हमेशा आत्मनिर्भर रहा है, जिसके परिश्रम की वजह से आज देश के 138 करोड़ लोगों को भोजन पहुंच पाता है, अन्न पहुंच पाता है। तो देश का किसान आत्मनिर्भर है, देश का मजदूर चट्टाने काट करके हिमालय में से नदी निकाल देता है। ये भारत के मजदूर की आत्मनिर्भरता है। भारत का मजदूर कोयले की खानों से कोयला निकाल लेता है, चूड़ियां बनाता है अपनी जान की परवाह न किए हुए। ये भारत के मजदूर की आत्मनिर्भरता है। जो हमारे छोटे कारोबारी हैं वो आत्मनिर्भर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब बुलेट ट्रेन बनाने की बात आती है तो जापान को क्यों लोन लिया जाता है, जापान के हवाले क्यों हम गिरवी रख जाते हैं? आत्मनिर्भरता वो है जब इनका प्रवक्ता संबित पात्रा आत्मनिर्भरता पे ट्वीट करता है तो उसके हाथ में अमेरिकी कंपनी आईफोन का मोबाइल होता है, उसके पास घड़ी बाहर की कंपनी की होती है। प्रधानमंत्री जी चश्मा दूसरे देशों की कंपनी का पहनते हैं, गाड़ी विदेशी कंपनी के इस्तेमाल करते हैं, महिंद्रा की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते। प्रधानमंत्री जी भारत की घड़ी कंपनी इस्तेमाल नहीं करते। प्रधानमंत्री जी भारत की कंपनी का चश्मा इस्तेमाल नहीं करते। तो आत्मनिर्भर अगर बनाना, FDI क्यों बना रहे हैं? ये बेवकूफ बनाने का। जिस तरीके से मेक इन इंडिया नाम का जिन ला करके जनता को गुमराह किया गया, उसी प्रकार से आत्मनिर्भरता के नाम पर जनता को बेवकूफ बना करके गरीब, मजदूर, बुनकर, किसान, दलित, पिछड़ों, आदिवासी लोगों के मुद्दों को दबाने के लिए एक षड्यंत्र है, जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो मुद्दों को नष्ट करने के लिए रचा जा रहा है। अगर वाकई में ये आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो विदेशी कंपनियों को कर दीजिए, बैन कौन मना कर रहा है? सर स्वदेशी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपना ब्रांड खुद का बनाइए और जो लोकल प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं उसको बढ़ावा कीजिए, लोगों से उसके लिए खरीदने के लिए भी बोलिए। इस तरीके के तमाम जब वो बोलते हैं, एक जो बोल रहे हैं लोगों को लोकल प्रोडक्ट, लोकल ही वोकल, इस तरीके से नारा दे रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, दो पॉइंट है। पहली बात तो यह, हमारे प्रधानमंत्री जी एक शायर हैं, वो वर्ड जोड़ते हैं। कभी कहेंगे 2020 इन 20, कभी कहेंगे लोकल ही वोकल। ऐसा लगता है कि वो शायरी में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और जुमलेबाजी में बहुत एक्सपर्ट हैं।
इतने एक्सपर्ट है। आप ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 लाख आएगा, बता दीजिए किसके अकाउंट में आया। प्रधानमंत्री जी ने कहा 100 डिस्ट्रिक्ट 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, मुझे एक स्मार्ट सिटी दिखा दीजिए। 5 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, अब नौकरी दिखा दीजिए। 2 करोड़ सालाना नौकरी, 6 साल हो यानी 12 करोड़ नौकरी तो छोड़िए, जेट एयरवेज हो या है कितने भी डिपार्टमेंट हो, जितने भी इलाके, हमारी नौकरियां 45 साल में सबसे बुरा स्तर नौकरियों का है। और इस कोविड-19 आप जायजा किया। आप इन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कुलदीप सेंगर ने बेटी का बलात्कार नहीं किया, मेरे भारत की बेटी का? क्या चिन्मयानंद को इन्होंने पार्टी से निकाल दिया? जब कश्मीर में एक बेटी का रेप होता तो इनकी पार्टी के लोग जश्न मनाते हैं। फिर इन्होंने कहा कि नया न्यू इंडिया बनाएंगे। क्या न्यू इंडिया गोडसे की विचारधारा पे होगा? तो हम उस न्यू इंडिया को नहीं मानते। हमें ओल्ड इंडिया चाहिए, जहां गांधी की विचारधारा हो, जहां बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा हो, जहां न्याय की विचारधारा हो। और आखिरी चीज, प्रधानमंत्री जी जब आत्मनिर्भर की बात करते हैं, ये ठीक उसी तरह एक जुमला है, गुमराह करने का फॉर्मूला है। इसीलिए तीसरे लॉकडाउन की घोषणा करने भी नहीं आए। जब चौथे लॉकडाउन की बात करने प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा 20 लाख करोड़ का पैकेज होगा, जिसकी जानकारी निर्मला सीतारमण जी देंगी, और लॉकडाउन 4 नए रंग रूप में होगा, जिसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो भैया आए क्यों थे फिर आप? जनता को गुमराह करने आए थे ना। अभी तक ये उत्तर प्रदेश के अंदर जहां 23 करोड़ की आबादी रहती है, वहां 2 लाख टेस्ट भी इन्होंने किए नहीं है। नोएडा में जहां कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है, वहां मात्र 8,500 टेस्ट किए इन्होंने। इन मुद्दों को भटकाने के लिए आज गाजियाबाद में हजारों मजदूर इकट्ठे हुए। मजबूरी में मेरा मजदूर भाई पूरे देश में तड़प रहा है। अगर कोई विपक्ष बसें मुहैया कराना चाहता है, बस मुहैया कराने से तो उनको परमिशन देने में डर लगता है, ना करते हैं ना करने देते हैं। और जब मजदूर मरता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। योगी सरकार के मिनिस्टर ने कहा कि मजदूर डकैतों की तरह जाते हैं। जो मेरे देश के मजदूर भाई को, गरीब भाई को, दलित पिछड़े आदिवासी भाई को डकैत कहेगा, मैं उस मजदूर को डकैत करने वाले को देशद्रोही की कैटेगरी में मानता हूं। सदाब चौहान जी, एक सवाल है कि जो बेबस मजदूर हैं, जो अपने घर जाने के लिए जो प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उसके लिए जब देखा गया कि लोगों ने, जब विपक्ष ने सवाल उठाया, तो ट्रेनें तो फिलहाल चालू करने के लिए बोली गई, लेकिन किराया काफी महंगा हुआ, 1800 और उससे भी ज्यादा। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब जब बेबस मजदूरों से ही 1800 रुपये इतना महंगा किराया लेने के लिए इस समय में सरकार ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो क्या आपको लगता है कि 20,000 करोड़ रुपए का राहत उनके तक पहुंचने का काम होगा? मैंने कहा, ये एक जुमला है गुमराह करने वाला। ये 20 लाख करोड़ कुछ नहीं है, ये वो गुब्बारा है जिसमें हवा जबरदस्ती भरी गई है। और वो हवा इसलिए भरी गई है क्योंकि पूरे देश के मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब सवाल कर रहे थे। इस दूसरी चीज, इन्होंने 20 लाख करोड़ से ना तो मजदूर का किराया दे सकते हैं ये, ना ही गरीब व्यापारी का, ईएमआई वालों का जो गाड़ी, बाइक या घर की ईएमआई है, ना उनको माफ कर सकते हैं, ना बच्चों की फीस, ना बिजली का बिल उस 20 लाख करोड़ से माफ कर सकते हैं। लेकिन रामदेव जैसे बड़े बड़े लोगों के, वही है ये स्वदेशी का नाम। ये रामदेव जैसे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, जिनका इन्होंने 2,000 करोड़ रुपए लोन माफ किया, अब तक 2,54,000 करोड़ का एक बार राइट ऑफ किया और 68,000 करोड़ का एक बार राइट ऑफ किया। तो क्या वही राइट ऑफ किसान के लोन पर राइट ऑफ किया जाएगा? छोटे कारोबारी के लोन पर राइट ऑफ किया जाएगा? जो नौकरी पेशे वाला हमारा भाई है उसके लोन को राइट ऑफ किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। इसलिए नहीं किया जाएगा, उससे सरकार को कोई प्रेम नहीं है। राइट ऑफ होगा पैसे वालों का, दौलत वालों का। जब 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया किसान लोन ले लेता है तो बैंक उसकी संपत्ति को जब्त कर लेता है, बैंक उसकी जमीन को हड़प लेता है। जब कोई लोन, हाउसिंग लोन जमा नहीं कर पाता मेरा देश का भाई मजबूरी में, तो लोन उसके घर पे कब्जा कर लेता है। लेकिन जब अडानी, अंबानी, नीरव मोदी या विजय माल्या जैसे लोग पैसा लेकर भागते हैं, या उनका लोन राइट ऑफ किया जाता है और उनकी संपत्ति जब्त करने में डर लगता है, उनको डकैत कहने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नहीं होती है। यह सरकार गरीब विरोधी है, अहंकारी है। इसीलिए मैंने कहा, स्वदेशी के नाम पर नाटक करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं जब मानूंगा जब एफडीआई को खत्म कर देगी सरकार। अगर हिम्मत है, अगर लोकल ही वोकल करना है, तो हां, हम अपने देश का मोबाइल चलाना चाहते हैं, बनवाइए मोबाइल ना कंपनी को। अब आप क्या कर रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं
किराया नहीं देंगे, लोन देंगे। अब बैंक कौन लोन देगा? जिसके पास 1 रुपया नहीं, जिसके तन पे कपड़ा नहीं, ये बैंक उनको लोन दे देंगे क्या? ये सिर्फ नाटक है 20 लाख करोड़ का, कुछ नहीं होने वाला इससे। इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी और आने वाले समय में लोग भूख से मरेंगे, त्राही त्राही का आलम होगा, नौकरियां जाएंगी और जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। और शराब के ठेके खुलने की वजह से कोरोना की बाढ़ आ गई है, सुनामी आ गई है। 2 मई में 36,000 केस थे और आज 18 मई है, 18 मई में यह संख्या 1 लाख पहुंच गई है। इसके लिए सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार है, विदेशी फ्लाइट पर बैन ना लगाना। सर, इसके अलावा भी देखा यह जा रहा है कि अभी पिछले कुछ दिन पहले ही एक बीजेपी के ऑफिशियल पेज से ट्वीट आता है कि बीजेपी मोदी सरकार के 6 साल बेमिसाल। सर, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? 6 साल बेमिसाल को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर। पहली बात तो मैं मानता हूं 6 साल बदहाल, 6 साल बर्बाद, 6 साल में देश के जो डेमोक्रेटिक ढांचा था उसको कमजोर करके रख दिया गया। देश के अंदर अमन, भाईचारा और प्रेम, जो सद्भावना थी, उसको कत्ल करने का षड्यंत्र रचा गया। चंद गुंडों द्वारा भारत की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने का, नष्ट करने का षड्यंत्र कुछ लोगों तक की तरफ से दोनों लोगों ने मिलकर, इधर वालों ने भी और उधर वालों ने भी, दोनों लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र रचा भारत की एकता और अखंडता का नष्ट करने का।